myself Sahil Verma and today's my topic is about federalism. फेडरलिज्म मतलब संघवाद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, मतलब संघवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है संघवाद का अर्थ। संघवाद का अर्थ क्या होता है या संघवाद हम किसे कहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि संघवाद क्या होता है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं भारत का ही, कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, तो हमारे देश में जिस प्रकार का शासन चल रहा है वो आएगा संघवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये कि एक ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हो और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो अब मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फेडरलिज्म की डेफिनेशन इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए। तो फेडरलिज्म का मीनिंग जो है, डेफिनेशन जो है इन इंग्लिश, वो है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ कंट्री इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी इसमें कि जो संघवाद है, संघवाद में जो शक्तियां है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों और राज्यों में बंटी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे भारत में जैसा ढांचा है वैसे संघवाद का वो अन्य किसी देश में भी वैसा ही हो। ठीक है, तो संघवाद में अलग अलग ढांचों और अलग अलग शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कैसे किया जाता है, विभिन्न देशों में जो होता है ना, संघवाद के अलग अलग ढांचे होते हैं या जो अलग अलग शक्तियां होती है, उनका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उनकी आवश्यकताओं और क्षेत्रीय मांग के अनुसार। ठीक है, जैसा हमारे देश में है कि हमारे देश में है दो सरकारें, एक है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और दूसरी है स्वतंत्र प्रांतीय सरकार, मतलब पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी हमारे देश में, हमारे यहाँ जो केंद्र है वो है अधिक शक्तिशाली है। वो केंद्र सरकार के पास होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दो प्रकार की सरकारें हैं, इनकी जो सीमा होती है, मतलब इनकी हद होती है क्या, अधिकार क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जो इनका अधिकार क्षेत्र है वो संविधान में अच्छी प्रकार से लिखित है। मतलब कि जो इनकी सीमा है ना, सीमाएं, हदें जो इनकी है वो संविधान में बहुत अच्छे से लिखी गई है। और ना ये जो दो सरकारें हैं, कौन कौन सी, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार, ना ये एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और ना इन्हें इसका अधिकार होता है। मतलब कि जो एक दूसरे के राइट्स है ये उनका वायलेशन नहीं करते हैं, इनको राइट ही नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार के पास होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय और राज्य सरकार के पास होते हैं क्षेत्रीय विषय, मतलब जो प्रतिदिन के कार्यों की शक्ति या फिर क्षेत्रीय भावना या फिर मांग है, उसके अनुसार इनको शक्ति दी जाती है, किसको, राज्य सरकार को। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं भारत में जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। वहीं पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य है उनमें भी कुछ विशेष दर्जे है। तो वो क्षेत्रीय मांग के अनुसार प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का बंटवारा हो सकता है या फिर शक्तियों में फेरबदल हो सकता है। किसके अनुसार हो सकता है, अगर जो किसी के क्षेत्र की मांग है वो कुछ ज़्यादा है और उतनी शक्तियाँ राज्य सरकार के पास नहीं है, तो उसके लिए
जो प्रांतीय सरकारें हैं उनमें शक्तियों का बंटवारा हो सकता है और शक्तियों का फेरबदल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा इनकी शक्तियों के बंटवारे के बारे में। इनके बीच का अंतर अगर समझना है तो आपको इनकी शक्तियों के बंटवारे को समझना होगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की। तो ये जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें शक्तियां 3 प्रकार से बांटी जाती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्षैतिज शक्ति बंटवारा। ये जो क्षैतिज शक्ति बंटवारा होता है इसमें आपके आते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेचर, वर्किंग काउंसिलिंग और जुडिशियरी। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्र की जो शक्ति है वो बराबर भागों में बांट दी जाती है, मतलब 3 पार्ट्स में इक्वल वो डिवाइड की जाती है जो शक्ति होती है। ठीक है, और ये जो तीनों है मतलब कौन कौन, ये विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये भी एक दूसरे के शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, वॉयलेशन नहीं करते हैं और एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, यानी कि एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये तो थी संघीय शासन व्यवस्था की बात। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम की। तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार होता है जैसे एक स्तर पर ज़्यादा होता है, दूसरे स्तर पर कम होता है और तीसरे स्तर पर उससे भी कम होता है। तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट। ऊर्ध्वाधर वितरण होता है इसमें शक्तियों का, यानी कि जो हम कहेंगे कि जो केंद्रीय सत्ता है उसके पास होती है बहुत शक्ति और उससे कम शक्ति होती है प्रांतीय सत्ता के पास, और उसके बाद स्थानीय सत्ता के पास कम शक्ति होती है। मतलब इसको हम सिंपल वेज में समझ सकते हैं कि जो आपकी केंद्रीय सत्ता है, मान लीजिए उसके पास है 75% पावर, और जो आपकी प्रांतीय सत्ता है उसके पास है 60% या 50% पावर, और जो आपकी स्थानीय सत्ता है उसके पास है 25% पावर और 30% पावर। ठीक है, तो जो केंद्रीय सत्ता के पास बहुत शक्ति होती है उससे कम होती है प्रांतीय सत्ता के पास, और उसके बाद स्थानीय सत्ता के पास उससे भी कम शक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार के शासन को हम कहते हैं एकात्मक शासन यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो अब बात करते हैं इनके बीच के अंतर की। किसके बीच के अंतर की? संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच के अंतर की बात करते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो संघीय शासन में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं और एकात्मक शासन में एक ही स्तर होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में है यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम यानी एकात्मक शासन व्यवस्था, और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि यूनियन लिखा होता है। यूनियन शब्द बहुत जगह पे प्रयोग होता है, मैक्सिमम प्लेसेस पे यूनियन शब्द का प्रयोग होता है, मगर व्यवस्था एक ही है। तो एकात्मक शासन का एक ही स्तर है, जैसे फर्स्ट है प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे गवर्नर और उसके नीचे छोटे मोटे मेयर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हुआ ये कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रांतीय सरकारें केंद्र के अधीन, यानी केंद्र जो चाहेगा उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा, मतलब कि केंद्र जो चाहेगा वही प्रांत को करना पड़ेगा। प्रांत के वो
जो केंद्र सरकार है वो प्रांत को आदेश दे सकता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर। ठीक है, तो ये था एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था का पॉइंट था ये कि प्रांतीय सरकारें जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, और संघीय शासन व्यवस्था में होता है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो अगला पॉइंट है एकात्मक शासन व्यवस्था का, वो है कई प्रांतों में आदेश, केंद्र प्रांतों को आदेश दे सकता है और हमेशा केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। तो क्या क्या डिफरेंस हो गए एकात्मक शासन व्यवस्था के? इसके डिफरेंस हो गए कि शासन का एक ही स्तर है, प्रांतीय सरकारें केंद्र के अधीन है, केंद्र प्रांतों को आदेश दे सकते हैं और हमेशा केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम संघीय व्यवस्था की, यानी कि अपने देश की, भारत में जो है वो है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो हमारे देश में जो शासन है वो 2 या 2 से अधिक स्तर पर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी कि केंद्र चाह कर भी, अगर केंद्र चाहे तब भी वह राज्यों से जबरदस्ती कोई कानून लागू नहीं करवा सकता या अपनी कोई भी बात नहीं मनवा सकता। ये सब कुछ निर्भर करता है राज्यों पर कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है केंद्र और प्रांत के अधिकार भिन्न भिन्न है। केंद्र और प्रांत के अधिकार भिन्न भिन्न है, मतलब जो कि संविधान में लिखे होते हैं और संवैधानिक होते हैं। ठीक है, कि जो केंद्र और प्रांत है मतलब इनके जो अधिकार है वो अलग अलग होते हैं और वो संविधान में भी लिखे हैं और वो संवैधानिक भी होते हैं। ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट है इसका वो है संघीय शासन व्यवस्था केंद्र और विभिन्न राज्यों में शक्ति के बंटवारे में विभिन्नता होती है। क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और विभिन्न राज्यों में शक्ति के बंटवारे पर विभिन्नता होती है, यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, वह अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर समझ आ गया होगा।